नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजस्थान के सियासी शतरंज पर विधानसभा की बाजी बिछने से पहले कांग्रेस और बीजेपी ने रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी, जो कि एक 24x7 इलेक्शन मशीनरी है, उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है। अब इस बैठक में वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई प्रदेश स्तरीय नेता शामिल हुए हैं। अब इस बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनी है। ये बैठक लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा चली है। तो 2023 का रण अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको और धार देने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से 2023 के रण में बीजेपी अपने मंथन में लगी है, इसको थोड़ा ग्राफिक के जरिए भी समझिए। बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पर। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, ये सभी अगर आप देखेंगे तो प्रदेश स्तरीय बड़े चेहरे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां पर मंथन किया गया और यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से स्पष्ट संदेश भी दिया गया कि गुटबाजी हावी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मीडिया के सामने भी बयानबाजियों से आप बचें और भी कई तरह के ऐसे रणनीतिक तौर पर फैसले हैं जो कि इस बैठक के अंदर लिए गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बैठक में आखिर क्या क्या फैसले लिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी बातें हैं जो कि इस बैठक के अंदर हुई। ग्राफिक के जरिए इसको भी आप समझें। 2023 की शुरुआत में चूंकि बीजेपी में राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं, नड्डा ने सभी नेताओं को एकजुट रहने की हिदायत भी दी है और इसी को लेकर के यह महत्वपूर्ण बैठक थी, जहां पर यह चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये सख्त हिदायत दे दी गई कि सभी को एकजुट रहना है। चूंकि गुटबाजी आपने देखा कि लगातार बीजेपी के अंदर भी खुलकर सामने आती रही। दो खेमे स्पष्ट तौर पर आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ते रहे और ऐसे में अब राजस्थान में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव को लड़ेगी और इसलिए इसको लेकर के जेपी नड्डा के आवास पर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, जहां पर सभी को एकजुट रहने की हिदायत जेपी नड्डा के द्वारा दी गई। मीडिया से दूरी बना करके रखें, एकजुटता के साथ मुद्दों को उठाएं और भी आगे परिवर्तन यात्रा भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को निकालनी है और उसको लेकर के भी यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा निर्देशित किया गया। तो जहां एक तरफ बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कतार बंदी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस तालाकमान कांग्रेस के भविष्य और योजना पर राजस्थान में एक महामंथन करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसको चिंतन शिविर का नाम दिया है, जो कि उदयपुर में होने वाला है। यह शिविर 14 से 16 मई के बीच होगा, यानी कि यह 3 दिन तक चिंतन शिविर चलेगा। इसमें प्रदेश भर से कांग्रेस के 700 पदाधिकारी और नेता इसमें शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस को अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अपनी रणनीति को तैयार करने वाली है। तो थोड़ा चिंतन शिविर के बारे में भी आप जान लें, क्योंकि कांग्रेस के भविष्य और योजना पर मंथन होना है। 2023 का यह भी रण है और इसमें भी कांग्रेस की तैयारी के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। उदयपुर इसके लिए स्थान चिन्हित किया गया है। समय भी इसके लिए निर्धारित हो चुका है। 14 से 16 मई के बीच में 3 दिवसीय चिंतन शिविर होगा। पूरे देश से 700 पदाधिकारी और नेता इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए इस चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि उदयपुर के अंदर होने वाला है। इसमें कांग्रेस के भविष्य और योजनाओं पर महामंथन किया जाएगा। 700 से ज्यादा पदाधिकारियों का पहुंचना, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस के कमोबेश सभी बड़े चेहरे आपको इस मंथन और चिंतन शिविर में नजर आएंगे, जहां पर 3 दिनों तक लगातार इस पर चिंतन होगा कि कांग्रेस को अखिल भारतीय स्तर पर और मजबूत कैसे किया जाना है, कांग्रेस को किस तरह से और मजबूती के साथ, किस रणनीति के साथ अभी प्रदेश के अंदर या फिर होने वाले लोकसभा चुनावों में कैसे आगे बढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि कांग्रेस के द्वारा भी तैयारी के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी तैयारी की गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और दोनों ही तस्वीरों के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक तरफ तो बीजेपी के रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें आप देख सकते हैं चाहे सतीश पूनिया हो या पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हो, सभी पहुंचते हैं दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की
आवास पर जहां मुलाकात होती है। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि उदयपुर में कांग्रेस के द्वारा चिंतन शिविर किया जाना, उस चिंतन शिविर के अंदर 700 से ज्यादा पदाधिकारी जो कि देश भर से जुटेंगे। 3 दिवसीय चिंतन शिविर होने वाला है, जिसमें कांग्रेस में आगे की भविष्य की रणनीति को लेकर के चर्चा होनी है। तो ये दोनों ही जो खबर हैं, आप या दोनों ही तस्वीरों के जरिए भी अगर आप इसको समझें तो ये राजस्थान की सियासत के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसलिए अब आगे आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो या आगे आने वाले लोकसभा चुनाव, इसमें इन रणनीतिक तौर पर ये जो आज की बैठकें या मंथन या जो चिंतन शिविर की बातें हो रही हैं, उसका असर क्या होगा, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2023 के रण में अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ पर अब देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो अपने अपने स्तर पर की जा रही हैं, लेकिन इन तैयारियों का कितना लाभ इन पार्टियों को मिलेगा, जिस पर चर्चा करते हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आर तिवारी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आर तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और शैलेंद्र धवाई जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शैलेंद्र धवाई जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। आर तिवारी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि महामंथन और चिंतन शिविर का आप लोगों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, दूसरी तरफ आज मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ की है। कैसे देखा जाए, एक तो आपके चिंतन शिविर को, इसमें कांग्रेस के भविष्य की योजनाओं पर मंथन होना है, ये कितना महत्वपूर्ण है, और आज जो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है उस पर भी एक रिएक्शन मैं आपका चाहता हूं। आर तिवारी जी। देखो शुभेंदु, मेरा कहना यह है, कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर हो रहा है राजस्थान के उदयपुर शहर में। देशव्यापी कांग्रेस को सत्ता में लाना है आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में। और इस साल जो चुनाव हो रहे हैं गुजरात में और हिमाचल में, उसमें कांग्रेस कैसे आगे बढ़े उसके बारे में चर्चा होगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर लगातार चलते रहते हैं, हार जीत के ऊपर हम चर्चा करते हैं, देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों पे चर्चा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा करते हैं। ये कांग्रेस का एक नियमित चिंतन शिविर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान में जो इनके आपस में फूट है, 5 चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को मुख्यमंत्री के बतौर राजस्थान के सामने पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक फूट को एक करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मजबूर होकर के आज दिल्ली में पूरे राजस्थान के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया और उनको डांट पड़ी है कि तुम लोग सब एक होकर के कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका सामना कैसे करोगे। पूरा राजस्थान जानता है, जब से राजस्थान में अशोक गहलोत जी की तीसरी कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसमें हमने 2 साल तो पूरे देश ने देखा, कोरोना के महामारी में हमने 2 साल तो खो दिए, जब हम आदमी की शक्ल देखना, एक दूसरे के सामने आना जाना पसंद नहीं करते थे, हमको लगता था हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बावजूद अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी सरकार ने लाखों रोजगार दिए बेरोजगारों को, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हम नौजवानों को हर साल देंगे। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर देश में 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलते तो 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। उसके विपरीत हमने राजस्थान में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी नी सरकार के, उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी पूरे देश में 2004 में। अशोक गहलोत ने उन्हीं लोगों को वापस वन पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करके लाखों लाखों लोगों को सामाजिक दायित्व का एक ताकत दी है। हमने लोगों को रोजगार दिया है। 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को जो हमने जन स्वास्थ्य का जो हमने मुखिया बनाया है, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना में, जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना में हमने 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को सशक्तिकरण के आधार पर हमने उनको ये
ठीक है तिवारी जी, कुल मिलाकर के आप बजट किया है। घोषणाओं का जिक्र यहां पर लोगों करने को लगे। मैं रोजगार थोड़ा दिया। तैयारी पर आज बात करने चाह रहा हूं, क्योंकि ये बजट घोषणाओं को आप लोग लगातार बताते रहेंगे, जनता के बीच में आप इनको ले जाइए और उनको कन्विंस करिए। शैलेंद्र भाई जी, एक तो आपकी पार्टी के अंदर जो आंतरिक गुटबाजी है, इसको लेकर के डांट पड़ी है, ऐसी रिपोर्ट है आर तिवारी जी के पास, मुझे नहीं पता कि डांट पड़ी है कि नहीं पड़ी है। दूसरा यह है कि जो बात उठी है एक साथ और एकजुटता के साथ आप लोगों को लगना है, ये केंद्रीय नेतृत्व ने या कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया, इसको कैसे देखेंगे? और जो बात अभी यहां पर आर तिवारी जी कह रहे थे उस पर भी आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं। धवाई जी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारे आज 19 करोड़ कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी ने ये एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि स्वाभाविक है राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनावों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं पार्टियों के, उनके बारे में फीडबैक लेती है, संगठन क्या काम कर रहा है संगठनात्मक स्तर पर, उस पर चर्चा की जाती है। तो ऐसी तमाम चर्चाएं उसमें होती हैं। अब जो कह रहे हैं तिवारी जी कि इनके मतभेद हैं इनकी पार्टियों में, पहले तो आप अपने गलीबान में झांक के देखिए कि आपके पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, अपने लोगों को लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं उनकी कार्यप्रणाली कार्यशैली से नाराज होकर वो गुड़गांव बैठ गए। तो आप पहले अपने घर को तो संभालिए। जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए विधायकों पे हाथ रख रखा है और अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं, चाहे विधायक इनके गलत काम करें, चाहे अधिकारियों के हाथ पैर तोड़ दें, चाहे पुलिस अधिकारियों को गाली दें, चाहे उनके बेटे रेप में फंस जाएं, चाहे और भी कोई कुकृत्य ये करें, लेकिन उसका सारा ठीकरा ये बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वो हमेशा राष्ट्रहित और राजनीति को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और हमारा कार्यकर्ता सतत निरंतर जनता के बीच में रहता है। लेकिन धवाई जी ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि अगर एकजुटता नहीं है, अगर एकजुटता नहीं होगी, धवाई जी एकजुटता नहीं होगी तो कैसे होगा? आज आपकी नाकामियों को मैं विधानसभा के चुनाव हुए आयुष, हाँ। इसी सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में 3-8 विधानसभा के उपचुनाव हुए आयुष। ये कह रहे हैं करोड़ों लोगों के मिसकाल वाली पार्टी है। चलिए ठीक है तिवारी जी, पहले सुनिए। देखिए तिवारी जी सुनना शुरू करिए। तिवारी जी नहीं, तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी अपने समय में बोलिए। तिवारी जी अपने समय में बोलिए, जब मैं आपको समय दूंगा आराम से बोलिएगा, आप अपने समय में बोलिएगा। आर तिवारी जी अपने समय में बोलिएगा, आर तिवारी जी अपने समय में बोलिएगा। मैं मेरी चर्चा में इस तरीके से आपको नहीं बोलने दूंगा। आर तिवारी जी आपके बीच में मैं बोलता रहूंगा, आपकी बात जनता तक मैं भी जाने नहीं दूंगा। फिर आर तिवारी जी ऐसे चर्चा नहीं होगी। एक एक करके बोले, मैं समय दे रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं, एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। आपको मैं समय दूंगा, आराम से अपनी बात रखिएगा। शैलेंद्र भाई जी मेरा सवाल सुन लीजिए। शैलेंद्र भाई जी आराम से जवाब दीजिए आप भी। शैलेंद्र भाई जी मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि देखिए पार्टी के अंदर, इनकी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, या आपने सचिन पायलट का नाम लिया, तमाम बातें आपने कही। मुझे यह बताइए कि आपके शीर्ष नेतृत्व को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह क्यों कहना पड़ा कि एकजुटता के साथ आपको चुनावों में जाना है? मतलब आपका शीर्ष नेतृत्व जान रहा है एकजुटता नहीं है, और अगर ये नहीं होगी, ग्राउंड पर नहीं होगी, तो कैसे कांग्रेस पार्टी से निपटेंगे? मेरा सवाल है ये। शैलेंद्र भाई जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, मैंने जैसे आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार में कुछ ऊंच नीच, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और हम इस राष्ट्रीय हित भावना जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ सबका विकास, उस पैटर्न पे चलते हैं। और आम जनता को, जो लास्ट में बैठा हुआ आदमी है, उसका कैसे भला हो और उसको कैसे न्याय मिले। जो आज राज की नीतियां हैं, उन नीतियों में जो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस तो धवाई लाभ जी को ये कैसे एकजुटता हो जाएगी? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, जन कल्याणकारी योजना कह दिया ये एकजुटता हो जाएगी क्या? ये एकजुटता हो जाएगी, या संदेश दे दिया और हम मैं मान के चलूं कि अब आज के बाद यहां पर बर्तन नहीं खटकेंगे आपके परिवार के अंदर? और परिवार की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी कहेगी उसका परिवार है, वहां पर भी हो रहा है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी विचारनिष्ठ पार्टी है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। आप इस बात को समझिए।
जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है वो यही है कि किस तरह से राष्ट्र हित में काम किया जाए, जनता के हित में काम किया जाए, चाहे वो महिला हो, चाहे महिला को सुरक्षा देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे दलितों का मान सम्मान की बात हो, जो योजनाएं हैं उनको नीचे तक ले जाने की बात हो, किसानों की बात हो, हर वर्ग के हितों की बात को रखते हुए पार्टी चलती है। और मैंने जैसे बताया, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। नहीं, विचारधारा तो हर पार्टी की होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना विचारधारा के कोई पार्टी हो जाए। आरोप आप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन विचारधारा हर एक पार्टी की है। ठीक है, अब आर तिवारी जी, ठीक है, चलिए अब आर तिवारी जी, धवाई जी थोड़ा शांत हो जाए। अब आपने अपनी बात रख ली। अब आपने कहा कि चलिए ठीक है, अब आप लोग विचारधारा के साथ चल रहे हैं, इसलिए एकजुटता देखने को मिलेगी। हम लोग भी यही, हम लोग देखते हैं एकजुटता कितनी होती है। आर तिवारी जी जवाब दीजिए। चित्रांश, शैलेंद्र भाई से पूछो, राजस्थान की सबसे बड़ी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी की 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्तमान में श्रीमती वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं, उनके घर पर पत्थर फेंकने वाले कौन थे? 12 में जिला प्रमुख के चुनाव में हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने कार्यकर्ताओं से दुष्यंत सिंह के घर पर पत्थर फिकवाए, रिपोर्ट दर्ज है। इनके वासुदेव देवनानी जो राजस्थान के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रहे, उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। अरे भारतीय जनता पार्टी कौन सी विचारधारा की पार्टी है? ये तानाशाही वाली पार्टी है। ये कहेंगे जो होगा। मैं फिर कह रहा हूं शैलेंद्र भाई, सतीश पूनिया जी के जन्मदिन के ऊपर अब की बार सतीश सरकार के नारे किसने लगाए? अब की बार सतीश सरकार के पोस्टर और झंडे किसने लगाए? वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के अंदर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत नए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राजेंद्र राठौर नए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तय तो कर लो। अभी नड्डा साहब आए थे राजस्थान की यात्रा पर अपने पारिवारिक कार्यक्रम में। उसी दिन राजस्थान के अंदर करौली के अंदर आगजनी की घटना हुई। उसके पहले दौसा के अंदर एक महिला चिकित्सक को आत्महत्या करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश के मंत्री उसमें जेल के अंदर हैं। राजस्थान की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करो, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करो, पहले अपने घर को संभालो। आपके मुख्यमंत्री घोषणा मुख्यमंत्री हो गए हैं। आपने जो घोषणाएं अभी बताई हैं, ये क्या धरातल पे आ पाएंगी? आपने 3 साल के बजट का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है। आपके विधायक लगाम आपके हाथ में नहीं है। जिस विधायक को देखो उन्मानी कर रहा है। आप देखिए रीट का जो धांधली हुई, जो करोड़ों रुपए का लेन देन कर दिया आपने, बेरोजगार युवाओं के साथ आपने धोखा किया, उसका जवाब जनता मांग रही है आपसे। तिवारी जी, जनता मांग रही है। जो आज महिलाओं बच्चियों पर रेप का हो रहे हैं, उस पर जनता आपसे जवाब मांग रही है। महिला आज राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। आप अपने घर को बचाइए। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता अपने विचार के साथ खड़ा हुआ है, राष्ट्र हित के साथ खड़ा हुआ है। आज कांग्रेस को नकार दिया है, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये इस पे जनता ने आशीर्वाद दिया है। आपके आज राजस्थान पहले नंबर पे, भ्रष्टाचार आप देखिए पहले नंबर पर है। कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। कानून नहीं, लेकिन दवाई जी ठीक है, देखिए ये दवाई जी शैलेंद्र जी, देखिए शैलेंद्र दवाई जी ये बात ठीक है आपकी, शैलेंद्र दवाई जी ये बात ठीक है आपकी कि आप लोगों ने अन्य प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन किया, लेकिन दवाई जी, शैलेंद्र दवाई जी, लेकिन यहाँ पर अभी मौजूदा जो सरकार चल रही है, शैलेंद्र दवाई जी, अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है, जिसकी योजनाओं का जिक्र भी आर तिवारी जी कर रहे थे, उससे अगर आपको सही मायने में निपटना है या उससे सही मायने में आपको राजनीतिक तौर पर मोर्चा लेना है, तो आपका एकजुट होना जरूरी है, जो कि दिख नहीं रहा। देखिए घटनाओं का जिक्र इसके साथ आर तिवारी जी ने जोड़ा कि अगर एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ते हैं, वो लाइन बड़ी होती हुई दिखती है ना, जिसमें आप लोगों का जो गुटबाजी है वो बड़ी खुलकर मुखर तौर पर दिखती है। जब एकजुट नहीं होंगे तो कैसे हराएंगे कांग्रेस पार्टी को? अन्य प्रदेशों के अंदर आपके यहां गुटबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन राजस्थान में दिखती है, और इसलिए आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको चेताया है। लेकिन ये दूर करेंगे कैसे, ये मुझे लगता है कि ज्यादा चिंता का विषय है। शैलेंद्र भाई जी,
आयुष जी, मैंने आपको जैसा बताया, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। ये व्यक्ति यहां महत्व नहीं रखता। जो आगे आज जेपी नड्डा जी ने मीटिंग बुलाई थी, वो इसीलिए बुलाई थी कि आगे क्या कार्यक्रम पार्टी के चल रहे हैं, संगठन में कैसे सुधार करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय रखना है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रहता है, उसको और कैसे सक्रिय रखना है, प्रधानमंत्री जी की जो विकास की योजना है उनको कैसे जन जन तक पहुंचाना है। जो अभी तो शैलेंद्र भाई जी मुझे बताइए कि अभी आगे आने वाला आप लोगों की परिवर्तन यात्रा, आप लोग जो परिवर्तन यात्रा निकालने वाले हैं उनको, या भी आगे जो आप लोग के इलेक्शन कैंपेन शुरू होंगे, क्या उसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे, एक ही मंच पर वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया सब नजर आएंगे? आप देखिए आयुष जी, जब भी कोई बात आई राजस्थान में, आपने अभी रीट प्रकरण में भी देखा होगा, तो उसमें हमारे शीर्ष सारे राज्य के जितने भी नेता हैं सब उसमें थे, धरने में थे, गांधीनगर धरने पर सारे नेता थे। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं और पार्टी जो है वो एकजुट है। अगर कोई भी सरकार के खिलाफ सरकार अगर कोई भी अन्याय करती है तो उसका काम भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज बनके, समाज की आवाज बनकर, आम जनता की आवाज बनकर उसको उठाती है और उसमें सारे लीडर हमारे इकट्ठे होते हैं। आपको मैं बताऊं, पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी एक है, परिवार एक है। और आज जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने उनको मार्गदर्शन दिया है, और समय समय पर, ये तो एक रूटीन बैठक है। आपको मैं बताऊं, जैसे अभी कुछ महीनों पहले हमारे गृह मंत्री आदरणीय शाह साहब आए थे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया, जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया सारे कार्यकर्ताओं को, उसमें भी तो वसुंधरा राजे जी थी। तो आप जो तिवारी जी पहले अपने घर को संभाल लो, जो आपके घर के रूट के गुड़गांव बैठ गए थे होटलों में, आपकी सरकार 2 महीने होटलों से चली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 2.5 साल से बंगले से बाहर नहीं निकले और सिर्फ आज घोषणा मंत्री होकर रह गए। आज मुख्यमंत्री अशोक, चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं। आप बताइए, बार-बार कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की बात आ जाती है, क्या वो सारी चीजें मैं मान के चलूं कि कांग्रेस के अंदर भी अब सब कुछ ऑल इज वेल है? क्योंकि जब आप लोग चुनावों में जाएंगे, तो ये चीजें उखड़ती हैं। ये चुनाव में जाएंगे तब पार्टी का एकजुट होना बहुत जरूरी होता है। जो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ है मजबूत या ऑल इज वेल है? आर तिवारी जी, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को गिराने का जो सुनियोजित षड्यंत्र रचा, उसका इफेक्ट में राजस्थान भी आया था। शैलेंद्र दवाई बताओ तो सही, कितने करोड़ रुपए की डील किया? आपका वाइस टेस्ट क्यों नहीं देना चाहते गजेंद्र सिंह शेखावत? राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें मूल रूप से शामिल है या नहीं है? उनसे पूछो, क्यों नहीं देना चाहते? वाइस टेस्ट क्यों नहीं देना चाहते? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्यप्रणाली, कार्यशैली से परेशान थे। आज कार्यकर्ता परेशान है, कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान है, उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए, 3.5 साल का शासनकाल होने के बाद अभी 1.5 साल पहले रेवड़ियां बांटी है। इस तरह के तो शासनकाल है। इनकी कार्यप्रणाली से ना तो इनका कार्यकर्ता खुश है, ना नेतागण खुश है। और इसी वजह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, उसी से नाराज होकर वहां गुड़गांव बैठे थे आला कमान की अपनी बात रखने के लिए। भाई देखिए, बराबर लोग आ रहे हैं धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री की। जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, लोगों का तो हुजूम दिखता है वहां पर, उनको तो आप कैसे नकारेंगे ना? वो कोई कार्यकर्ता थोड़ी ना मिलने के लिए आ रहे हैं। जो योजनाओं की घोषणा की है, जनता आ रही है, धन्यवाद कर रही है मुख्यमंत्री का, कैसे निपटेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के पास में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रतिरोध में कहने को एक शब्द नहीं। राजस्थान के लाखों लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर जाकर के बधाई दे रहे हैं। अरे पेंशन वाली स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में बंद कर दिया। चलिए तिवारी जी, अब आपने ये जो बात उठाई है, इस चर्चा को यहीं से मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।